अस्सलाम वालेकुम। आज हम केमिस्ट्री क्लास 9th चैप्टर नंबर 7 का लेक्चर नंबर 14 को डिस्कस करेंगे। अब लेक्चर नंबर 14 में हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में कि मेटालिक कोटिंग। अब मेटालिक कोटिंग के दो मेथड हैं, फिज़िकल मेथड और सेकंड मेथड है इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। अब फिज़िकल मेथड में सबसे पहले है जिंक कोटिंग। जिंक कोटिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ थिन लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन। जिंक की आयरन के ऊपर तय चढ़ाना, इसे कहते हैं जिंक कोटिंग। अब जिंक कोटिंग का फ़ायदा क्या है? जिंक कोटिंग करते कैसे हैं? अब जिंक कोटिंग कैसे करेंगे? जैसे आयरन की शीट है, आयरन की शीट को सबसे पहले जिंक सल्फाइड जिंक क्लोराइड सोल्यूशन में डिप करेंगे, उसके बाद उसको मोल्टन जिंक में डिप करते हैं। इस तरह से आयरन के ऊपर जिंक की तय चढ़ जाएगी। आयरन के ऊपर जिंक जो है की तय चढ़ जाएगी, तो ये कहलाती है जिंक कोटिंग। अब ये है फिज़िकल मेथड। अब जिंक कोटिंग का फ़ायदा क्या है? जिंक कोटिंग आयरन को महफूज रखती है, आयरन को जंग नहीं लगने देती, आयरन को आयरन ऑक्साइड में तब्दील नहीं होने देती। ये सैक्रिफिशियल कुरेयन काज करती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर जिंक की तय चढ़ाते हैं आयरन के ऊपर, अगर फॉर एग्जांपल जिंक की कहीं से कोई लेयर डैमेज हो जाती है, तो जैसे ही आयरन +2 में चेंज होगा तो फौरी तौर पर जिंक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, आयरन को रिड्यूस करेगा। तो इस तरह से जिंक की तो ऑक्सीडेशन होती है, मगर वो आयरन की ऑक्सीडेशन नहीं होने देता। तो इसे कहते हैं सैक्रिफिशियल कुरेयन। यानी जिंक की तो ऑक्सीडेशन होती है, मगर जिंक आयरन की ऑक्सीडेशन नहीं होने देता, आयरन को इलेक्ट्रॉन देकर फौरी तौर पर रिड्यूस करवा देगा। तो इसे कहते हैं जिंक कोटिंग। इसी तरह सेकंड है टिन कोटिंग, यानी टिन मेटल की तय चढ़ा देना आयरन के ऊपर। अब ये टिन की आयरन के ऊपर तय चढ़ाना, इसे कहते हैं टिन कोटिंग। अब इसमें क्या करते हैं? आयरन शीट लेते हैं, उसको मोल्टन टिन यानी पिघले हुए टिन में डिप करते हैं, और उसके बाद जो है ना उसको पास करते हैं, उस हॉट एयर पास करते हैं और उसको सुखा लेते हैं। तो इस तरह से आयरन के ऊपर टिन की तय हम चढ़ा सकते हैं। तो ये शीट जो है ना बेवरेज या फूड कैंस में आमतौर पर इस्तेमाल की जाती हैं। इसी तरह अगर टिन की तय चढ़ाएं, जब तक टिन की तय आयरन के ऊपर होगी तो आयरन को जंग नहीं लगेगा। जैसे ये कहीं से फॉर एग्जांपल अगर ये तय कहीं से ख़त्म होगी तो फौरी तौर पर आयरन की कुरेयन स्टार्ट हो जाएगी। सेकंड मेथड है इलेक्ट्रोलाइटिक या इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, इसे कहा जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है? एक मेटल की दूसरी मेटल के ऊपर तय चढ़ाना इलेक्ट्रोलाइसिस की मदद से। यानी इसमें हम इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में एक सेल इस्तेमाल करते हैं। अब इस सेल में अगर हम देख सकते हैं, जैसे जिंक की आयरन के ऊपर तय चढ़ानी है तो जिंक एनोड इस्तेमाल करेंगे और जिंक सल्फेट सोल्यूशन लेंगे, या जिंक सल्फेट या जिंक क्लोराइड सोल्यूशन, और उसके बाद आयरन को कैथोड के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें होता ये है, वो मेटल जिसकी तय चढ़ानी हो उसे एनोड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, वो मेटल जिसके ऊपर तय चढ़ानी हो उसे कैथोड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। एनोड जो होगा उसी का सोल्यूशन लेंगे। जैसे एनोड जिंक है तो जिंक सल्फेट सोल्यूशन, एनोड कॉपर है तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। तो इसी तरह जो एनोड होगा उसी का सोल्यूशन लेंगे, वही इलेक्ट्रोलाइट लेंगे। अब होता ये है जिंक जैसे जिंक की ऑक्सीडेशन होगी, जिंक जो इलेक्ट्रोड है वो आयंस की फॉर्म में सोल्यूशन में आएगा, यानी जिंक की ऑक्सीडेशन होगी, जिंक आयंस सोल्यूशन में आएंगे। उसके बाद होगा ये कि अब ये जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे बैटरी के पास, बैटरी वो इलेक्ट्रॉन दे देगा कैथोड को। अब यहाँ पर जिंक की ऑक्सीडेशन हुई, जिंक आयन बने। अब ये जिंक आयन कैथोड की तरफ मूव करेंगे और ये चम्मच के ऊपर या आयरन के ऊपर जो भी चीज़ है उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे। तो जिंक की ऑक्सीडेशन होगी और जिंक की रिडक्शन होगी। जिंक आयन सोल्यूशन में आएंगे, सोल्यूशन में आने के बाद कैथोड के पास जाएंगे तो जिंक की रिडक्शन होगी। इस तरीके से जो है ना जिंक की ऑक्सीडेशन होगी और जिंक की रिडक्शन होगी। ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस है जिसमें आमतौर पर एक मेटल की दूसरी मेटल के ऊपर तय चढ़ा सकते हैं। अब कोई भी इसका प्रोसीजर यही है कि एनोड
और एनोड उस मेटल का होगा जिसकी तय चढ़ानी हो, और कैथोड उस मेटल का होगा जिसके ऊपर तय चढ़ानी हो। और जो एनोड होगा उसी का सोल्यूशन लेंगे और इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, और इसी से हम जो है ना एनोड की कैथोड के ऊपर तय चढ़ा सकते हैं। थैंक यू।